हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री पंजाब। माई सेल्फ गौरव राणा। और आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगर पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाए तो उसकी क्या एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 15 टू 20 क्वेश्चंस मैक्सिमम इंग्लिश सेक्शन से पूछे जाते हैं पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स में। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को अगर 100% अटेम्प्ट करना है तो कैसे किया जा सकता है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल स्ट्रैटेजी। और उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि 15 में से 15 नंबर लिए जाएं तो कैसे, क्या होना चाहिए ट्रिक। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दैट we are going to start our master course 2.0। ठीक है, हमने पहले मास्टर कोर्स शुरू किया था, उसकी एकदम अच्छी सफलता के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उससे उनकी प्रिपरेशन को बहुत हेल्प मिली। तो उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं अपना जितने भी आगे जो पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो पेपर निकलेंगे, जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके लिए हम एक मास्टर कोर्स 2.0 शुरू कर रहे हैं जिसमें हम फुल सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ठीक है, पहले हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते थे, उसके बाद हमने ऑफलाइन भी शुरू किया है अब आप लोगों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बात की थी कि ऑफलाइन भी कर दीजिए। ठीक है, तो हमने ऑफलाइन जो है बैच शुरू कर दिया है फ्रॉम 3rd of October। चलिए, और जो इसकी फ़ीस है दैट इज़ 7,999 और ऑनलाइन की जो फ़ीस है 3,999। सेम क्लासेस आपको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं, लेकिन ऑफलाइन का जो करिकुलम होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो बेटर होता है देन ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है जी, उसका जो आपके पास टाइम टेबल है वो सर ने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिया गया है नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर आप। ठीक है, 9353000041 और एड्रेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे शुरू करते हैं भाई अपनी स्ट्रैटेजी, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं इंग्लिश को। ठीक है, और कैसे आप 100% मार्क्स जो हैं वो ग्रैब कर सकते हैं इंग्लिश से। बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। चलिए देखो, जब भी हम इंग्लिश को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने दो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। पहला है ग्रामर, कि ग्रामर को कैसे प्रिपेयर करना है। दूसरा आता है वोकैबुलरी, कि वोकैबुलरी को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। थर्ड जो पोर्शन है जिस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, वो क्या है? कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन पर कोई भी ध्यान नहीं देता, हम ध्यान देने की कोशिश ही नहीं करते कि कॉम्प्रीहेंशन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, अगर आप उन्हें प्रिपेयर कर लें तो ग्रामर आपका 100% हो जाएगा। वोकैबुलरी की अगर हम बात करें, देखिए इट इज एवर लर्निंग, कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होगा, एटर्नल लर्निंग आपको जो है वोकैबुलरी की मिलती रहेगी। तो जब आप वोकैबुलरी को प्रिपेयर करते हैं तो इट इज नॉट कि आप इसे एक दिन में प्रिपेयर कर लेंगे। आपको ये चीज जो है अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, इट कांट बी प्रिपेयर्ड इन 1 डे। आप इसे एक दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, कि 5 वर्ड्स अ डे शुरू कर लो। ठीक है, 5 वर्ड्स एक दिन में प्रिपेयर कर रहे हो तो उससे भी बहुत सारे वर्ड्स प्रिपेयर हो जाते हैं। प्लस अगर आप रीडिंग को अपनी इंप्रूव कर लें, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डेली आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो उससे भी बहुत सारी वोकैबुलरी जो है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अब कॉम्प्रीहेंशन की जो हम बात कर रहे थे, कॉम्प्रीहेंशन कम्स फ्रॉम रीडिंग। पहली चीज़, कॉम्प्रीहेंशन की जो अच्छी एबिलिटी आपके पास आएगी वो कहाँ से आएगी? रीडिंग से आएगी भाई। ठीक है, रीडिंग अगर इंप्रूव करोगे तो कॉम्प्रीहेंशन भी इंप्रूव होगा। जो पैसेजेस आते हैं, ठीक है, आर लाइक आर्टिकल्स ओनली। ठीक है, पढ़ना ही तो है, फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए बेटर जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से आ सकती है? आर्टिकल से, और उससे आपके पैसेजेस जो हैं वो इंप्रूव हो सकते हैं। तो डिड यू गेट माई पॉइंट, कि आप कॉम्प्रीहेंशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? रीडिंग को इंप्रूव करके। रीडिंग को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? जब आप डेली पढ़ेंगे और उसके थ्रू आपकी वोकैबुलरी भी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामर की। देखो, ग्रामर में रूल्स हैं। ठीक है, ऑब्वियसली देयर आर रूल्स जिन्हें आपने पढ़ना होता है, रटना नहीं होता, याद नहीं रखना होता, और उनकी एप्लीकेशन है, उनको अप्लाई करना है। अगर उनकी एप्लीकेशंस अच्छे से समझ में आ गई तो ग्रामर के रूल्स ज़्यादा परेशान, ज़्यादा तंग आपको नहीं करेंगे। ठीक है,
अब देखते हैं कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं स्पेसिफिकली फॉर ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के लिए आपको कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, थोड़ा सा समझ करके चलिएगा। सबसे पहला टॉपिक है रामबाण है ये, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे मिला जुला टॉपिक आता है नाउन, और तीसरा आता है प्रोनाउन। ये ट्रायो है, ध्यान रखेंगे। अगर आपने इसे प्रिपेयर कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, अगर आपने इसे प्रिपेयर कर लिया तो काम बन जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ये 3 टॉपिक सबसे पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपके पास आता है वर्ब्स। वर्ब्स प्रिपेयर करोगे तो टेंसेस पर जाओगे, और अगर इसके बाद मॉडल्स भी कर लिया तो ये ट्रायो कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 आपने टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं अभी तक ट्रायो में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, टेंसेस, मॉडल्स। ठीक है, इसके अलावा अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बोला प्रिपेयर करने के लिए। अब बात आती है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की, जैसे प्रीपोजिशन। ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना ही करना है। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स में। स्पेसिफिकली दे कैन आस्क 2 और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। 2 से 3 क्वेश्चन वो इसी सेक्शन से जो है वो पूछ सकते हैं। तो याद रखिए, प्लीज़ समझ करके चलिए, है ना, भूलना नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं तो आपके लिए एक हम वो पैसिव वॉइस से याद रखते हैं ना, वॉइसेस और नरेशन, ये लास्ट नेल इन द कॉफिन रह जाता है। अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो आपकी ग्रामर खत्म हो गई। ठीक है, एडजेक्टिव्स वगैरह तो भागते खेलते कूदते हो जाते हैं। एडजेक्टिव्स अगर आपने करने हैं तो खेलते कूदते हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए एडजेक्टिव्स। ये रही आपकी ग्रामर। ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने, इसके अलावा आपने प्रिपेयर नहीं करना है, कोई भी अलग टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसको हम कैसे कराते हैं, इन्हीं ट्रायोज में कराते हैं। मास्टर कोर्स में हम इसे कैसे प्रिपेयर कराएंगे, इन्हीं ट्रायोज में प्रिपेयर कराएंगे। आपको थियोरी समझा दी गई, उसका असाइनमेंट दे दिया गया, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको याद हो गए रूल्स। ठीक है, इट्स जस्ट नॉट कि आप जो हैं वो रट्टा मार रहे हैं। ठीक है, आपको बस इस तरीके से अपनी ग्रामर को प्रिपेयर करना है। ज़िंदगी भर के लिए वही नोट्स रहेंगे, कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आती है वोकैबुलरी की। ठीक है भाई, अब वोकैबुलरी के लिए व्हाट आई डू इन क्लासेस कि भाई मैं सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, मैंने एक वर्ड दिया, मैंने बच्चों को कहा कि इसका एक सिनोनिम ले लो। ठीक है, और इसका एक एंटोनिम ले लो। ठीक है भाई, तो व्हाट डिड यू गेट, आपके पास एक ही वर्ड था लेकिन आपको उससे रिलेटेड 2 और मिल गए। और मैं इसी तरीके से 5 वर्ड्स कराने की कोशिश करता हूँ हर क्लास में, सो दैट 5 वर्ड्स, 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स, टोटल कितने हो गए, 15। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे याद रखेंगे, रट्टा मारेंगे, कॉपी में लिखेंगे, कल भूल जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये 5 वर्ड्स कराए हैं, 5 सिनोनिम्स कराए हैं, 5 एंटोनिम्स कराए हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड व्यू से आपके क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है भाई। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को याद रखना, अगर इस चीज़ को याद रख लिया, ठीक है, तो आपको वोकैबुलरी लगेगी कि हाँ सारे वर्ड्स जो हैं वो आपस में क्या है, रिलेटेड है, अलग तो है ही नहीं। क्लियर, पॉइंट समझ में आया भाई, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, तो वोकैबुलरी इस तरीके से की जा सकती है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स स्पेसिफिकली। अब बात आती है वन वर्ड्स की। देखो, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस आर जस्ट लाइक स्टोरीज। ठीक है, आर जस्ट लाइक स्टोरीज। अपार्ट फ्रॉम दीज, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप डेली 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें और डेली 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस करें। अगर आप ये खुद भी कर लेते हैं, अगर आप ये खुद कर लेते हैं तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी वास्ट लेवल पर। ठीक है, क्लासरूम की जो आपको लेक्चर्स हैं वो आपको कैसे हेल्प करेंगे टू बिल्ड योरसेल्फ इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, टू कंप्लीट द होल सिलेबस इन अ वे कि आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओ। ठीक है भाई, आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी
क्लियर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्लासेस में इसी तरीके से आपको प्रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं क्लासेस में। ठीक है जी, देन थैंक यू। आई होप कि इस स्ट्रैटेजी ने आपको हेल्प की होगी, थोड़ा बहुत क्लैरिटी आपको दी होगी, बाइफरकेशन दिया होगा कि किस तरीके से इंग्लिश को 2 हिस्सों में डिवाइड करके प्रिपेयर किया जा सकता है और कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है। ठीक है जी, देन थैंक यू गाइस, मिलते हैं क्लासेस में।